वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है हमने और अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, इसी के आज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के जो है हम प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। क्या होता है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? हमने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो सब्सटेंस की अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होती है किस प्रोसेस के दौरान? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे हम और इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे आप, जैसे ही करंट पास करेंगे तो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस होता है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड एक कैथोड है और एक एनोड है। अब यहाँ पर जो है क्या कहा था फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में कि जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम के लिए पास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होगी इलेक्ट्रोड पे। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो W मैथमेटिकली हमने क्या कहा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मल्टीप्लाई बाई T। W किसे कहते हैं हम? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे जो मास या अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट होती है वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? W से। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? करंट की यूनिट लिखी हुई है एम्पियर, यानी जितना करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट होगा। जितने ज़्यादा टाइम के लिए पास करेंगे तो ये सब्सटेंस की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा डिपॉजिट या लिबरेट होगी। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह हम इज इक्वल टू लगाया है फैराडे ने, और इज इक्वल टू के साथ जब इज इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट यूज़ किया गया है। फैराडे ने जो कांस्टेंट यूज़ किया वो कौन सा है? कांस्टेंट Z। तो अब इक्वेशन क्या हो गई फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की? W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई T। Z यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये भी हमने डिस्कस किया था। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है आपके पास? हमने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट या लिबरेट होती है जब 1 कूलम का करंट पास किया जाता है, तो उस वक्त जो सब्सटेंस की अमाउंट डिपॉजिट होती है वो सब्सटेंस का क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू ZAT। ये है फॉर्मूला फर्स्ट लॉ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। चले हम जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या है एग्जाम्पल आपके पास? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर। क्या कहा है? आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर से जो हमने बैटरी से करंट पास किया है वो कितने एम्पियर का है? 0.5 एम्पियर का। कितने टाइम के लिए पास किया है? 1 घंटे के लिए पास किया है। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है और वो कितना है? 1 आवर। करंट दिया है एम्पियर में, वो कितना है? 0.5 एम्पियर। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। क्या मालूम करना है आपको? ये जो कॉपर है इसकी अमाउंट जो कि डिपॉजिट होगी कैथोड पे वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, और क्या गिवन है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो गिवन है, क्योंकि हमें पता है हर सब्सटेंस का अपना अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। कितना है आपके पास? 0.00329 ग्राम पर कूलम। और इसी को जो है हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। और कैसे कन्वर्ट किया है? पॉइंट को जो है वो एक डिजिट के बाद लेके आ रहे हैं, तो एक डिजिट के बाद मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे वो डिजिट कौन सा है? 3 के बाद लेके आएंगे। अब कितने जो है डिजिट हमने इसे मूव करवाया है? 1 2 3 4, तो 3.29। तो हम 10 की पावर क्या लिखेंगे? 4। और अब जो है ये हम कहाँ से कहाँ मूव किया है हमने, तो ये हम देखेंगे कि हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमेशा साइन जो है वो पावर में किसकी आएगी? माइनस की। और जितने डिजिट मूव किया है हम वही नंबर लगाएंगे। 4 डिजिट हमने मूव किया है 4, और हम कहाँ आए हैं? राइट की तरफ, तो हमने क्या लगा दिया है? -4।
ग्राम पर कूलम। तो ये दोनों सेम है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और ये जो है वो आपके पास पॉइंट्स में लिखी हुई है वैल्यू। अब इसी वैल्यू को किलोग्राम पर कूलम में भी गिवन है आपके पास यही वैल्यू। अब आपको पता है ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पता है ना आप लोगों को। 1 किलोग्राम जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। और हम इसे क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। यहाँ पर भी हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट किया। 1000 को हम 10 की पावर 3 भी कहते हैं। अब यहाँ जो है वो पॉइंट जो है उसको वही पॉइंट को मूव करवाया है हमने। पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो कहाँ होगा, कहाँ होता है, सबसे लास्ट में, यानी लास्ट में यहाँ है। इसको हम मूव कराएंगे एक डिजिट के बाद यानी 1 के बाद, तो क्या आएगा आपके पास, कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 डिजिट मूव करवाया। क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय लिखते हैं 10 की पावर 3। अब साइन क्या आएगी, क्योंकि हम कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं आपके पास, तो साइन किसकी होगी, +3। ठीक है, 10 की पावर 3 ग्राम। 1 में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम या ओनली 10 की पावर 3 ग्राम, सही। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम या 10 की पावर 3 ग्राम के इक्वल है। और अगर 1 ग्राम को, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ये ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1000 जो है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, क्या आएगा आपके पास, 1/10 की पावर 3। और जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 ग्राम किसके इक्वल है, 10 की पावर -3 किलोग्राम के। और 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, 10 की पावर 3 ग्राम के। पता है ना आपको, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सही। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमें कन्वर्ट किसको करना है, ग्राम को, ग्राम पर कूलम को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम पर कूलम में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। इस ग्राम को जब किलोग्राम में मूव करेंगे तो हमने कहा 1 ग्राम 10 की पावर -3 किलोग्राम के इक्वल है। तो 3.29 10 की पावर -4 ग्राम में था, जब इसको किलोग्राम में लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 किलोग्राम। अब यहाँ पर 3.29 10 जो है वो क्या है, सेम कॉमन, पावर जो है वो एक साथ लिखेंगे हम, माइनस माइनस क्या होता है +4 और 3 प्लस होगा तो क्या आएगा 7, लेकिन साइन किसकी लगेगी, बड़ी वैल्यू की, वो माइनस है तो -7। तो ये हमने क्या किया है, ग्राम को किस में कन्वर्ट किया है, ये ग्राम में दिया हुआ था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर कूलम, सही। चलिए जी, अब जो है इसके बाद हम गिवन देख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर। करंट जो दिया हुआ है एम्पियर में, वो कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। टाइम जो है वो यहाँ गिवन है और वो कितना है, 1 आवर। और हम टाइम को हमेशा किस में लेते हैं, सेकंड में। तो क्या करेंगे, 1 आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम जानते हैं कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अब मिनट्स में मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, और 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड के। तो हमें आवर से सेकंड में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या आंसर आएगा, 3600 सेकेंड। ठीक है, अगर 1 आवर दिया हुआ है तो 3600 सेकेंड। 2 आवर होता तो 2 को मल्टीप्लाई करते 2 टाइम्स 60 से। ठीक है, अगर ये मिनट में गिवन होती वैल्यू तो 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करते। तो टाइम को हमेशा किस में लेते हैं हम, सेकंड में। अगर आवर में दिया हुआ हो तो भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में गिवन हो तो भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टाइम को सेकंड में। अब यहाँ पर Z ऑफ कॉपर मेटल, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। यहाँ पर आपके पास ग्राम पर कूलम में भी गिवन है और किलोग्राम पर कूलम में भी गिवन है। अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ वो किस यूनिट से करवा रही हूँ, ग्राम पर कूलम से। ठीक है, ग्राम पर कूलम से करवा रही हूँ मैं, किलोग्राम पर कूलम से आप खुद करेंगे। ठीक, तो ग्राम पर कूलम में गिवन है, कौन सी वैल्यू ली है, ये साइंटिफिक नोटेशन में जो कन्वर्ट की हमने, ये 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 ग्राम पर कूलम। अब रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग गिवन के बाद सेकंड हेडिंग किसकी आएगी, रिक्वायर्ड।
प्रोवाइड की। क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। मास मालूम करना है कॉपर मेटल का जो कैथोड पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ये हमने मालूम करना है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी फॉर्मूले की। फॉर्मूला पता है हमें, फॉर्मूला जो है वो क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय T। सोल्यूशन, अब हम फॉर्मूले के बाद क्या करते हैं, सोल्यूशन, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में W हमें फाइंड आउट करना है। W क्या है, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक, इज इक्वल टू Z। Z गिवन है, कौन सा Z गिवन था, ग्राम पर कूलम वाली जो हमने वैल्यू लिखी है वो 3.29 10 की पावर -4 ग्राम पर कूलम, वो हमने यहाँ लिख दिया। एम्पियर कितना है, 0.5। टाइम जो हमने सेकंड में लेना है वो क्या है, 3600 सेकंड। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। अब जो ये पावर वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये जो नंबर्स में गिवन है ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, पावर की वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे। तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 3.29, 0.5 और 3600 को, तो आंसर क्या आया, 5922, 5922 10 की पावर -4 हमने यूँ ही लिख दिया। सही। अब इसके बाद आपके पास क्या है, 5 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने की, पॉइंट्स में लेके आएंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ में पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा, तो जब पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो कहाँ होगा, सबसे लास्ट वाले डिजिट के साथ, यानी इस 2 के साथ। और क्या करते हैं, हम पॉइंट को एक डिजिट के बाद जो है वो मूव करवाते हैं, तो किसके बाद लेके आएंगे, 5 के बाद, तो क्या हो जाएगा 5.922। और होगा क्या आपके पास, 10 की पावर, हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या आएगी, 3। प्लस में या माइनस में, अभी मैंने बता दिया कि जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं, तो साइन जो होती है वो हमेशा पावर के साथ प्लस की आती है। तो 10 की पावर क्या आ गई, +3, और 10 की पावर -1 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 5.922, अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये दोनों इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों पावर्स को जो है हम साथ लिख देंगे। -4 में से 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस करें 1, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, क्या आएगा, -1। तो ये आंसर किस में आया है आपका, ग्राम में। चलिए देखते हैं अब ये ग्राम की जो है वो यूनिट आई कैसे है। वैसे तो हम सबको पता है मास या अमाउंट की यूनिट ग्राम होती है, लेकिन जो है वो मैं इस कैलकुलेशन के जरिए भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि यहाँ पे यूनिट ग्राम ही आएगी। अब आप देखिए Z की, अभी मैंने यूनिट के बगैर लिखा था, सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं आपको ये यूनिट की भी जो है वो जो सॉल्व हुआ है वो भी दिखा रही हूँ। ये देखिए Z की यूनिट हमारी क्या थी, ग्राम पर कूलम, ठीक। और करंट की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे एम्पेयर है, ये टाइम है, सेकंड में लिया है हमने। अब हमें पता है एम्पेयर और टाइम, यानी एम्पेयर और टाइम को जो है हम क्या कहते हैं, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो अब यहाँ पर ग्राम पर कूलम, Z की यूनिट लिखी मैंने, ग्राम पर कूलम, और यहाँ पर जो है A मल्टीप्लाई बाय T जो है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कूलम। अब ये क्या होगा, ग्राम अपॉन कूलम मतलब G डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाई बाय C कैंसिल हो गया, दोनों कूलम यहाँ पे कैंसिल हो गए, क्या यूनिट आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ G। ठीक है, तो ये देखें ग्राम की यूनिट आ गई। ठीक है, अगर हम क्या ले रहे होंगे, Z ग्राम पर कूलम में ले रहे होंगे तो यूनिट भी मास के साथ या वेट या अमाउंट के साथ G आएगी। अगर ये किलोग्राम में लेंगे तो यहाँ पर भी जो अमाउंट, जो मास या अमाउंट आएगा वो किलोग्राम में आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। रिजल्ट, नेक्स्ट हेडिंग किसकी डालेंगे, रिजल्ट। मास ऑफ द कॉपर मेटल डिपॉजिटेड क्या आएगा, 5.922 10 की पावर -1 ग्राम। और अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे, यानी पॉइंट को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लेके मूव करवा रहे हैं, तो 5 से पहले, तो क्या होगा, प्लस में होगा ये। ठीक है, 10 की पावर +1 हो जाएगी, 10 की पावर +1 -1 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 0.5922 ग्राम। इस तरह भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और इस तरह भी पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, दोनों सही है आंसर, दोनों में मैंने लिख के दिखा दिया आपको। सही। अब इसके बाद इसी यूनिट को मैं क्या करूँगी, किलोग्राम में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। आंसर ग्राम में आएगा तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में आंसर आएगा तो ग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे, दोनों यूनिट्स में हमने दिखाना है। चलिए जी, मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ, ग्राम को किलोग्राम में कैसे करूँगी, 5.922 10 की पावर -1, ये तो ग्राम है। जब किलोग्राम में लेके जाऊँगी तो क्या करूँगी, यहाँ पर आपको पता है
1 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल है? 10⁻³ किलोग्राम के। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10⁻³ से। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5.922 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या हो जाएंगी ये दोनों 10 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब -1 और -3 को जब हमने सॉल्व किया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो अब आंसर क्या आ गया 5.922 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 किलोग्राम। ये ग्राम में है और ये हमने किस में इसको कन्वर्ट करके आंसर दिया है किलोग्राम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सही, अब जो है वो आप लोगों को क्या करना है, पहले अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। सॉल्व द एग्जाम्पल बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ z इन किलोग्राम पर कूलम। अब आपको इसी एग्जाम्पल को, ये जो एग्जाम्पल हमने ली है, इसी एग्जाम्पल को किस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, किस यूनिट के साथ z की किलोग्राम पर कूलम की। ठीक, सारे जो है वो आपके पास सारी वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ चेंज क्या आएगा z ऑफ कॉपर मेटल। यहाँ हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ग्राम पर कूलम वाली नहीं, किलोग्राम पर कूलम, यानी 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 किलोग्राम पर कूलम। बाकी सब कुछ सेम होगा। इसी तरह यहाँ ये वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी, 3.29 10⁻⁻7 लिखेंगे आप, इसको सॉल्व कीजिएगा, सही आंसर आएगा किलोग्राम में। फिर इसी किलोग्राम में जो आंसर आएगा अब आप उसको ग्राम में भी कन्वर्ट करके जो है वो इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसको करने के बाद इसी एग्जाम्पल को किस वैल्यू से, z की किलोग्राम पर कूलम की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, और साथ साथ करना है डू क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है चैप्टर 8 में, वो भी आपको क्या है सॉल्व करना है। कौन सा है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पार्ट 4 पेज नंबर 138 पे आपका ये है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 50 मिनट्स थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। z ऑफ Ag दिया हुआ है, कितना है 0.00118 ग्राम पर कूलम। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या मालूम करना है, सिल्वर की अमाउंट मालूम करनी है जो डिपॉजिट होगी। कितने एम्पियर का करंट दिया हुआ है, 10 एम्पियर का, और टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, और z गिवन है, ग्राम पर कूलम है, आंसर किस में आएगा, मास मालूम करना है ये अमाउंट, तो आंसर ग्राम में आएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट करके बताएंगे। ठीक है ना, चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।